नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1E। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय फंक्शन 2x + 3/4 इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन, फाइंड f इनवर्स। मतलब ये फंक्शन अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो f इनवर्स निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, f(x = 2x + 3/4), इसमें हमने फंक्शन को y ले लेना है, f(x = y). अब f(x) की जो वैल्यू है वो है 2x + 3/4 = y। इसमें से x की वैल्यू निकालनी है हमने इन टर्म्स ऑफ y, तो ये 4 उधर चला जाएगा 4y। अब ये 3 भी उधर चला जाएगा -3, 2 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4y - 3/2। अब f इन्वर्टिबल फंक्शन दिया हुआ है हमें, ये गिवन है, तो x जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, अगर ये f दूसरी तरफ चला जाए, अगर f इन्वर्टिबल फंक्शन है तो f जो है राइट साइड में जाएगा तो f इनवर्स y हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी f इनवर्स y। तो यहाँ हम लिख सकते हैं f इनवर्स y 4y - 3/2। अब ये y में है, ये भी y में है, तो इसको अगर x के साथ अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, तो f इनवर्स x हमारे पास क्या आ जाएगा 4x - 3/2। तो ये है फंक्शन का इन्वर्स। ऐसे इसी मेथड से आपने फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, इफ़ द फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल इज़ गिवन बाय f(x) इज़ दिस एंड g फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल इज़ गिवन बाय दिस, फाइंड f of g एंड g of f। इज़ f इनवर्स = g। अब इसमें हमने f of g भी निकालना है, g of f निकालना है, और ये बताना है क्या उसका इन्वर्स g के इक्वल टू है। फंक्शन देखो हमारे पास क्या है x + 3/2, gx फंक्शन ये दिया हुआ है, f of gx ये मीनिंग हुआ उसका, gx क्या है अब 2x - 3, f of 2x - 3। अब 2x - 3 का f का मीनिंग क्या हुआ, अब ये x है, यहाँ पुट करेंगे इसको +3/2 हो जाएगा। अगर ये x है तो ये +3/2, ये मीनिंग है f का, तो ये आ जाएगा 3 के साथ 3 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया = x। अब g of f(x) देखेंगे हम क्या आएगा, उसका मीनिंग है g of f(x), तो f(x) जो है उसका मीनिंग क्या है x + 3/2, x + 3/2। अब उसका g जो है उसका g क्या होगा 2 × x, दैट इज़ 2 × ये कंप्लीट x, 2 × x + 3/2 -3, 2 के साथ 2 कट गया, x + 3 - 3, 3 के साथ 3 कट गया =x। अब इन दोनों फंक्शन से हमें क्या पता चला कि f of g भी x है, g of f भी x है, बोथ आर = x, बोथ आर आइडेंटिटी। अगर दोनों आइडेंटिटी है रियल की, अगर दोनों रियल की आइडेंटिटी है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल, f इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन। अब f अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो जो सेकंड फंक्शन होगा g वो क्या होगा, इज़ द इन्वर्स ऑफ f। ये है कंडीशन, ये कंडीशन, ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। अगर f of g, g of f दोनों आइडेंटिटी बन जाए, दोनों इक्वल टू बन जाए, दोनों फंक्शन बराबर हो जाए, तो जो सेकंड फंक्शन होता है g इज़ द इन्वर्स ऑफ f, तो f इनवर्स = g। थर्ड एग्जांपल देखो क्या है, शो दैट f रियल टू रियल डिफाइंड बाय f(x) 4x - 3/5 x बिलोंग्स टू रियल इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन, फाइंड f इनवर्स। अब ये बताना है हमें कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी है और उसका f इनवर्स निकालना है। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कि फंक्शन 1 हो, ऑन टू हो, तो हम कहते हैं फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। तो इसमें हम 1 प्रूफ करेंगे, ऑन टू प्रूफ करेंगे। अगर दोनों प्रूफ होते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले हम 1 फंक्शन प्रूफ करेंगे। फंक्शन दिया हुआ है हमें, उसमें हम 2 वैल्यूज़ लेंगे कोई भी रियल के बीच में, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल सच दैट फंक्शन की वैल्यू इक्वल ले लेंगे, f(x1) = f(x2)। अब f(x1) का मीनिंग क्या है 4x1 - 3/5, यहाँ x1 पुट कर देंगे, फिर यहाँ x2 पुट करेंगे, उसके इक्वल टू ले लेंगे हम, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, x1 = x2।
फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, अगर ये इम्प्लाई करता है कि वो वैल्यूज़ अगर आपस में इक्वल हों, मतलब x1 इक्वल टू x2 हो, इसका मतलब यहाँ रिलेशन कौन सा रिलेशन है? 1-1 रिलेशन, f इज़ 1-1। चलो अब हम प्रूफ करेंगे कि f हमारा ऑन टू है। अगर f ऑन टू है तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए लेट y बिलोंग्स टू r। अगर y रियल में कोई एक एलिमेंट हम लेते हैं तो हमने ये प्रूफ करना है y इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। एक्स नॉट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो रियल में ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। मतलब ये हमें अगर फंक्शन दिया है, इसमें अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं y, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू इसमें ज़रूर एग्जिस्ट करेगी जिस पे फंक्शन की वैल्यू y के इक्वल टू हो जाएगी। अगर ये बात हम प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब फंक्शन जो है इज़ ऑन टू आल्सो, फंक्शन ऑन टू होगा। चलो प्रूफ करते हैं। एफ एक्स नॉट का मीनिंग क्या हुआ? एफ फंक्शन ये दिया है हमें 4x माइनस 3/5, तो एक्स नोट यहाँ पुट कर देंगे तो बन जाएगा 4x नोट माइनस 3/5 इक्वल टू वाई। एक्स नोट की वैल्यू निकालो, इसमें से 5 उधर चला गया, 3 भी उधर चला गया, एक्स नोट की वैल्यू आ गई 5y प्लस 3/4। तो अगर y बिलोंग्स टू r है, अगर y r को बिलोंग करता है रियल को, तो ये जो है ये भी पूरा रियल को बिलोंग करेगा। अगर ये रियल को बिलोंग करेगा इसका मतलब एक्स नोट जो है वो भी रियल को बिलोंग करेगा, तो वो भी रियल को बिलोंग करेगा। अब इसमें देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एक्स नोट पे? 4x नोट माइनस 3/5, 4 के साथ 4 कट गया, 3 के साथ 3 कट गया और नीचे बचा 5 के साथ 5 कट गया इक्वल टू y। मतलब ये एफ एक्स नोट जो है हमने किसके इक्वल टू प्रूफ कर दिया? y के इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर एक वैल्यू जो y रियल को बिलोंग करती है उस देयर एग्जिस्ट एक्स नोट बिलोंग्स टू रियल, एक वैल्यू रियल में ज़रूर आएगी सच दैट उस पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी? y के। तो इसका मतलब फंक्शन इज़ ऑन टू आल्सो। अब फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ? इन्वर्टिबल। फंक्शन क्या हुआ? इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल फंक्शन जो है उसका इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? वही y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेना आपने। फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, उसमें x की वैल्यू निकाल लो आप। 5/3 उधर चला गया, ये आ गया, फिर 4 के साथ डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5y प्लस 3/4। अब x का मीनिंग, क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो x का मीनिंग क्या हुआ? f इनवर्स y। f उस तरफ चला गया, f इनवर्स y हो जाएगा x का मीनिंग। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 5y प्लस 3/4। तो y को अगर x के साथ रिप्लेस करते हो आप तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 5x प्लस 3/4। तो ये क्या हो गया? इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। यह है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। तो इस फॉर्मूले में हमने, इस मेथड में हमने क्या अप्लाई किया है कि फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन हमें गिवन हो उसको इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे प्रूफ करना है। अगर फंक्शन हमें 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो मतलब फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। और एक यहाँ भी बात हमने प्रूफ की है कि अगर फंक्शन जो है उसका एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, अगर दो फंक्शन दिए हो हमें, अगर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों आइडेंटिटी हो, दोनों इक्वल टू हो, तब भी हम कहते हैं फंक्शन का इन्वर्टिबल होता है एंड जी इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ, दैट इज़ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जी।